हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये माय स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का पार्ट 13 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मैं वीडियो बना रही हूँ तो सबको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेके यूंगी को रूम नंबर बता देता है और वो जैसे ही जेके यूंगी को रूम नंबर बताता है, यूंगी बिना कुछ सोचे बिना कुछ बोले वहाँ से दौड़ के चला जाता है और जेके अपने गार्ड को बुलाकर बोल देता है कि वो लोग हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बोल के जेके भी वहाँ से चला जाता है। ये रूम की तरफ जाता है तो वो देखता है कि वो इंसान ज़मीन उसके नीचे है और वो पर्सन ज़मीन के ऊपर है और ज़मीन की करने की कोशिश करता है, पर जिमिन ना चाहते हुए भी अपना है सर इधर उधर घुमाता रहता है और वो इंसान जिमिन के जैसे ही नेक पर जाता है उससे पहले यूंगी आकर उसका कॉलर पकड़ कर उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। पर्सन तुरंत नीचे गिर जाता है। जोरों की आवाज़ सुनकर जेके का गार्ड तुरंत कमरे के अंदर आता है और वो देखता है कि वो कोई पर्सन नीचे गिरा हुआ था और यूंगी उसे देखकर बोलता है इसे यहाँ से ले जाओ। जेके का गार्ड उसे वहाँ से लेकर जाता है और जाने वाला होता है उससे पहले यूंगी बोलता है कि इसे कहीं अच्छी जगह पर रखो, मुझे इससे काम है, और इतना बोल के वो उसे भेज देता है। तभी यूंगी जिमिन की तरफ देखता है कि जिसका शर्ट पूरा ओपन था, उसकी बॉडी हाफ नेकेड थी, जिसे यूंगी थोड़ा थोड़ा तो कुछ अजीब फील हो रहा था, इसीलिए वो तुरंत जिमिन को शर्ट पहना लगता, पर जिमिन पूरी तरीके से नशे में हो गया था। अब उसे बस किसी की नीड चाहिए थी जो कि उसने किया होता है। तभी वो यूंगी देखता है कि जेके जिमिन बस इधर उधर बेड पर घूम रहा था और यूंगी का बस नाम ले रहा था। तो यूंगी बोलता है हाँ जिमिन, मैं यहीं पे हूँ, बोलो। तो जिमिन जैसे अपना हाफ आइस ओपन करता है तो देखता है यूंगी को। यूंगी का कॉलर पकड़ के वो अपनी तरफ पुश करता है, जिसे जिमिन और यूंगी बहुत नज़दीक आ गए थे। उन दोनों का नोज भी एक दूसरे से टच हो रहा था। बस जिमिन इतना बोल रहा था कि यूंगी हेल्प मी। ये सुनकर यूंगी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो पूरे जिमिन का हाथ अपने ऊपर से कॉलर से हटाकर उससे दूर हो जाता है। जिमिन एक ही चीज़ बोल रहा था, यूंगी हेल्प मी। वो अपने इतना बोल के बोलता है यूंगी बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ हेल्प करो। वो अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ दिखाकर बोल रहा था, जिसे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो बोल रहा था कि जिमिन नशे में है, उसे ये सब सही में इस हालत में से जब उसे समझ में आएगा तब वो बहुत गुस्सा होगा, इसीलिए वो कुछ नहीं करता, बस यूंगी जिमिन की तरफ ऊपर। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था तो वो सोचता है कि जिमिन को अगर बाथटब में ले जाकर ठंडे पानी से उसे क्लीन करना पड़ेगा। वो जिमिन को तुरंत अपने ब्राइडल स्टाइल में हैंड में लेता है और उसे ले जाकर बाथटब में बैठा देता है और बाथटब में कोल्ड वाटर कर देता है, जिससे जिमिन पूरे अपने बॉडी को इधर उधर मसाज दे रहा था, फिर भी वो से नहीं हो रहा था। वो ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि जिमिन ऐसे सिचुएशन में नहीं था कि यूंगी उसे डांटे या कुछ समझाए। बस जिमिन को 2 घंटे बाद ठंडे वाटर के बाद में रखने पर भी उससे कुछ नहीं होता। तभी यूंगी समझ जाता है कि उसे ना चाहते हुए भी वो करना ही पड़ेगा। उनको अपने आर्म्स में लेता है और बोलता है कि तुम यही चाहते थे ना, ठीक है चलो, मैं तुम्हें वो सब चाहते थे मैं वही करूँगा, पर इसके लिए तुम रिग्रेट करोगे। पार्क जिमिन इतना बोल के वो जिमिन को अपने आर्म्स में लेकर तुरंत बेड पे आ जाता है और बेड पे आकर अपना पूरा गुस्सा जिमिन के लिप्स पे निकालता है। तुरंत जिमिन के लिप्स पकड़ लेता है और उसके लिप्स को सक करने लगता है और लिक करने लगता है और थोड़ा थोड़ा बाइट भी कर रहा था, जिससे जिमिन को पेन हो रहा था, पर वो बस उसे अपना प्लेजर चाहिए था। वो पेन को भूलकर वो भी यूंगी के साथ हंगरीली के वो दोनों बहुत दूसरे के होठों को वुल्फ की तरह खाए जा रहे थे, जैसे वो भी जिमिन भी यूंगी के लिप्स को हल्का हल्का बाइट कर रहा है। ऐसे ही 10 मिनट किस करने के बाद वो यूंगी देखता है कि जिमिन का पूरा फेस रेड हो गया, उसे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए धीरे धीरे उसके लिप्स को छोड़ देता है और बहुत दोनों ब्रीथ लेने लगते हैं। तभी यूंगी जिमिन की नेक की तरफ देखता है, जो कि उसे देखते ही यूंगी तुरंत उसके नेक पे चला जाता है और उसके नेक को सक करने लगता है और लिक करता है, जिससे जिमिन तुरंत मौन करने लगता है। जिमिन की मौन की आवाज़ सुनकर यूंगी को और थोड़ा ज़्यादा नीडी बनने लगा था और जिमिन बार बार मौन कर रहा था। यूंगी जिमिन के नेक पर लब बाइट देने के बाद वो तुरंत उसके कॉलर बन पे आ जाता है और कॉलर बन पर नेक बाइट देने के बाद वो तुरंत उसके चेस्ट पे आ जाता है। उसका फर्स्ट निपल अपने माउथ में लेता है और दूसरे निपल को अपने हाथों से पिंच करने लगता है। इससे जिमिन और भी जोर जोर से मौन करने लगता है और फिर
जिमिन के मौन की आवाज़ से जो यूंगी इतने टाइम गुस्से में सब कर रहा था वो भी पूरी तरह लाश में डूब जाता है और फिर वो जिमिन के साथ और लाश दोनों को लेकर बहस करने लगता है। और जिमिन के एक निपल को शक और लिक करने के बाद दूसरे निपल पे आ जाता है और वो दूसरे निपल को शक और लिक कर रहा था और थोड़ा थोड़ा बाइट कर रहा था, जिससे जिमिन को पेन भी हो रहा था और बीच बीच में वो पेन से थोड़ा सा आवाज़ें भी निकालने लगता है। मौन के बीच में तभी यूंगी जब उसके दोनों निपल से सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसके टमी पर अपना टंग रोल करने लगता है। जब ये सबसे वो पूरे बॉडी पर हुकी देने के बाद जब यूंगी से उसके बॉडी को देखकर स्मक करने लगता है और बोलता है कि तुम यही चाहते थे ना, पर इसके बदले तुम्हें बहुत भारी ही पेन होगा और तुम इस पेन को पूरे 2 वीक तक नहीं भूल पाओगे। इतना भूल के ही यूंगी बिना कोई प्रिपरेशन किए अपने आप को जिमिन के अंदर एक ही झटके में पुश कर देता है, जिससे जिमिन को ज़्यादा पेन होता है। पर जिमिन अपने इलाज में इतना खो गया था कि उसे पेन उतना समझ में नहीं आता और यूंगी एक ही झटके में पुश करने के बाद वो कुछ टाइम भी नहीं लेता है, तुरंत फास्टली उसके अंदर मूव करने लगता है, उसके इनसाइड और आउटसाइड करने लगता है, जिससे जिमिन करने लगता है और वो यूंगी को बार बार बोल रहा था दैट स्पीड, अपना स्पीड बढ़ाओ, जिससे और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और ऐसे ही करते करते यूंगी जिमिन के साथ पूरी रात लव मेकिंग करता है और ऐसे करते ही मॉर्निंग हो जाता है और यूंगी उस मॉर्निंग के टाइम जिमिन थोड़े थोड़े सुबह उठने लगता है। जैसे ही उठता है तो उसके हेड में पेन होने लगता है। जिमिन सोचता है उठ के बैठने के लिए, पर उसे बहुत और ज़्यादा कहीं पेन होने लगता है। जैसे ही जिमिन नीचे देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो यूंगी को देखता है और यूंगी को उठाने लगता है, पर फिर भी कल रात की वजह से बहुत थक गया था, पर वो उठना नहीं चाहता था। जिमिन की पूरी बॉडी पेन से पूरी तरीके से वो जात कर भी अभी नहीं पा रहा था। बस वो जिमिन को आहिस्ता आहिस्ता अपनी धीमी आवाज़ में यूंगी यूंगी बोल रहा था, फिर भी यूंगी नहीं उठ रहा था। जिमिन मुझसे ही लेटे रहता है, पर उसे एक बार जिमिन की आवाज़ देने से यूंगी अपना आइज ओपन करता है। वो देखता है कि जिमिन जग गया है। तभी जिमिन धीरे से बोलता है प्लीज़ यूंगी, मुझे अब फ्रेश होना है। फिर यूंगी बोलता है तो जाओ, मैंने तुम्हें रोका है। तो जिमिन बोलता है प्लीज़ इसे अभी तो निकाल दो। बोलता है नहीं, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों को साथ सोने में, तो अब देखो। और यूंगी तुरंत उठ जाता है और उठने के बाद वो जैसे ही अभी भी जिमिन के अंदर ही था, फिर भी वो जिमिन के ऊपर आया था और जिमिन के साथ फिर से वो जिमिन को किस करने लगता है और किस करते हुए भी वो जिमिन के अंदर थोड़ा मूव करने लगता है। वो बहुत फास्टली मूव कर रहा था। जिमिन ना चाहते हुए यूंगी के शोल्डर पर स्लैप कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जिससे जिमिन अब इससे पेन को नहीं सह सकता था क्योंकि वो पूरी रात यूंगी ने उसे नहीं छोड़ा और फिर मॉर्निंग के टाइम भी यूंगी उसके साथ ऐसा कर रहा था। पर जिमिन यूंगी के शोल्डर पर स्लैप मार रहा था, उससे यूंगी थोड़ा इरिटेट हो जाता और अपने एक हैंड से जिमिन को दोनों हैंड जिमिन के साथ फास्टली लव मेकिंग करने लगता और उसके लिप्स को पूरी तरीके से और किस करने लगता है, जिससे जिमिन किस का रिप्लाई उसे किस बैक नहीं कर रहा था। यूंगी जो इससे थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और जिमिन के लिप को बाइट कर देता है, जिससे जिमिन तुरंत अपना माउथ ओपन कर देता है और यूंगी इसी का फ़ायदा उठाकर अपना टंग जिमिन के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और उसे टंग से इधर उधर करने लगता है। और फिर जैसे जिमिन के साथ 2 राउंड लेता है और तीसरा राउंड जैसे ही लेने स्टार्ट करता है, उससे पहले देखता है कि जिमिन अब थोड़ा भी मूव नहीं कर रहा था, वो पूरी तरीके से सेंसलेस हो गया था। यूंगी थोड़ी देर देखने के बाद वो समझ जाता है कि जिमिन सेंसलेस हो गया। वो धीरे फिर यूंगी जैसे ही अपने आप को जिमिन के अंदर से निकालता है, उससे पहले देखता है कि जिमिन के ब्लड आधा ब्लैंकेट ब्लड से कवर हो गया था। वो फिर यूंगी जिमिन को अपने आर्म्स में लेता है और वो उसे लेकर रूम में चला जाता है, खुद क्लीन होता है और उसे भी क्लीन करा कर आता है और फिर वो वहाँ के सारे बेडशीट को चेंज कर देता है और फिर डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आने के बाद जिमिन को चेक करते हैं और बोलते हैं कि ये कल रात बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और इनके साथ कोई रफली। बोलता है हाँ मुझे पता है, प्लीज़ आप इसे कोई मेडिसिन दे दीजिए और इसके पेन का भी मेडिसिन। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है। वो यूंगी को कुछ मेडिसिन दे देता है और बोलता है कि प्लीज़ इनका ख्याल रखिएगा, ये बहुत अभी भी थोड़ा सा वीक है। ये इतना सुनकर डॉक्टर को जाने के बोल देता है और वो किचन में चल जाता है कुछ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। उससे पहले ही जेके कॉल करता है और जेके कॉल करके पूछता है कि तेहंग तुम दोनों के बारे में पूछ रहा है, प्लीज़ उससे बात कर लो, तुम्हें पता है ना कि वो थोड़ी थोड़ी बात पे कितना वरिड हो जाता है और कितना करने लगता है। तो यूंगी बोलता है ठीक है और वो तेहंग से बात करता है, बोलता है कि हम लोग किसी मीटिंग के लिए 2 दिन के लिए बाहर आएंगे, हम लोग 2 दिन बाद घर आ जाएंगे। तो तेहंग बोलता है कि तुमने हमें बताया नहीं और जिमिन कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। तो यूंगी बोलता है कि वो भी आराम कर रहा है इसलिए।
तभी कॉल फ़ोन जेके ले लेता है और बोलता है कि सब ठीक है ना, सब नॉर्मल है। तो यूंगी बोलता है कि हाँ सब ठीक है, सब नॉर्मल है, बस तेयंग का ख्याल रखना, हम 2 दिन बाद आ जाएंगे। इतना बोल के ये यूंगी कॉल कट कर देता है। और दूसरी तरफ जेके बोलता है, देखा तुम बोला था ना कि वो लोग दोनों ठीक हैं, वो दोनों आ जाएंगे, किसी मीटिंग की वजह से बाहर गए हैं। तो तेयंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है, बस मुझे उन लोग की फिक्र होती रहती है थोड़ी सा। जिमिन को पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है, और यूंगी कभी समझता ही नहीं। वो बोलता है क्या तुमने कुछ बोला? तो तेयंग बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे बस बनाना मिल्क शेक चाहिए। तो जेके थोड़ा शौक हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें बनाना मिल्क शेक चाहिए, तुम स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीते हो तेयंग। तो तेयंग बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, इसको चाहिए, अपनी टमी की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है। तो वो जेके बोलता है वाह, मैं और मेरा बेबी दोनों को हमें बनाना मिल्क पसंद है। और वो थोड़ा सा झुक के तेयंग के टमी के पास जाके बोलता है, थैंक यू बेबी, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम बहुत बुरी है, वो जब ना तब बस स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाती है और वो भी मुझे पीने। अब तुम भी आ गए तो हम 2 हो गए हैं, तो हम दोनों मिलकर बनाना मिल्क शेक पियेंगे। तब बोलता है, तो तेयंग बोलता है ठीक है, तुम्हारे बेबी से बातें बहुत हो गई, प्लीज़ मुझे दो, मुझे वो पीना है, मेरा बहुत मन है। बोलता है ठीक है, मैं अभी बना कर लाता हूँ। इतना बोल के जाके किचन में चल जाता है और वो बनाना मिल्क शेक बना के ला कर देता है। थोड़ा सा वो पीने के बाद फिर बोलता है कि मुझे अब केक खाना है और आइसक्रीम। तो ये जेके बोलता है केक और आइसक्रीम? तो हाँ मुझे केक आइसक्रीम और तो जेके बोलता है ठीक है, मैं वो भी बना कर लाता हूँ। इतना बोल के जैसे ही केक किचन की तरफ जाने वाला होता है, उससे पहले ही तेयंग उसे रोक कर बोलता है, और एक बात, मुझे दोनों ही चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। तो जेके बोलता है ओके, और जेके वहाँ से जाता है, आइसक्रीम लेता है और आइसक्रीम और केक लेकर आता है। जिमिन तभी वो तेयंग के सामने दे देता है। तेयंग एक क्रीम को केक को एक में मिक्स कर कर और फिर खाने लगता है, जिससे जेके ना चाहते हुए उसे बहुत अजीब लगता है। वो उसकी तरफ नहीं देखता है और वो देर के बाद तेयंग से प्लेट ले लेता है और बोलता है कि बेबी तुम क्या खा रहे हो, ऐसे नहीं खाया जाता है। तो बोलता है कि मुझे ऐसा ही खाना है, मुझे खाना है। जेके बोलता है कि नहीं तुम्हें ऐसा खाना है। तो तेयंग तुरंत उसके हाथों से प्लेट छीनने लगती है और वो आउट करते हुए थोड़ा सा ऊंचे आवाज़ में बोलते हैं कि तुम बहुत बुरे, मुझे ये खाना है तो नहीं देते हो। ये सुनकर आजुमा तुरंत बाहर आ जाती हैं और वो दोनों की तरफ देखती हैं। तभी जेके बोलता है कि आजुमा प्लीज़ ऐसे समझाइए क्या सब खा रहा है, देख रही है ये मिक्स करके खा रहा है। तो वो बोलती हैं ये तो फिर भी ठीक है कि पर कल तो क्वीन कल और केक दोनों मिक्स करके खा रही थी। ये सुनकर जेके थोड़ा अजीब फेस बना लेता है और ये तेयंग की तरह देखता है और बोलता है कि वो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था और बहुत टेस्टी था, इसीलिए मैं उसे खा रही थी। इसका भी टेस्ट मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसे ही खाना है। तो मेरी आजुमा बोलती है कि कोई बात नहीं, कि प्रेगनेंसी में ऐसे सब खाने का मन कर कहना चाहते हुए भी तेयंग के सामने वो प्लेट रख देता है और बोलते हैं जो तुम्हें खाना खाओ। इतना बोल के वो अपने रूम की तरफ चला जाता है और तेयंग हैप्पीली अपना फूड एंजॉय करने लगते हैं। और अदर साइड जिमिन यूंगी अपना ब्रेकफास्ट बनाकर अपने रूम की तरफ लेके जाने लगता है। और ऐसे भी धीरे धीरे जिमिन भी थोड़ा सेंस में आने लगता है और वो अपने आइज़ ओपन करने लगता है। पर उसके पेट में बहुत पेन था, वो फिर भी ना चाहते हुए भी उस पेन को सह रहा था और वो चुपचाप अपने बेड पे लेटा होता है। तभी यूंगी आकर देखता है कि जिमिन उठ गया और वो गेट की तरफ देख रहा है। तभी यूंगी उसके पास जाता है और बोलता है क्या तुम उठ गए हो ना, कि धीमी आवाज़ में बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जिमिन को अपने आर्म्स में कैरी करता है और उसे लेकर वॉशरूम जाता है। और वॉशरूम जाने के बाद वो टब में थोड़ा वार्म पानी भर देता है और यूंगी जिमिन को उसी में बैठा देता है। और बैठाने के बाद बोलता है कि तुम्हारा जब हो जाए तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना बोल के यूंगी बाहर वॉशरूम के बाहर आ जाता है। पूरे 2 घंटे वार्म पानी का बाथ लेने के बाद वो थोड़ा रिलीफ फील करता है और उसका थोड़ा थोड़ा पेन कम होता है। फिर भी जैसे खड़ा भी नहीं होगा, जैसे तैसे वो खड़ा होकर वो क्लोथ पहनता है, पर उसका वो अपना पैंट पहन लेता है, पर उसके शर्ट का बटन लगाने में थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम होती है। तभी जिमिन को बुलाते हैं और यूंगी आकर उसका शर्ट का बटन क्लोज करता है, उसे फिर अपने आम के में कैरी करके बेड पे ले जाता है और उसे ब्रेकफास्ट देता है। तो जिमिन बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलता है कि ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद जब तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद हम बात करेंगे, इसके बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे। एवरीवन बस आज के लिए इतना ही।